हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल जूही एकेडमी में स्वागत है। एक बार फिर से जूही मैम आ गई हैं आप लोगों के लिए लाइंस एंड एंगल्स का लेक्चर लेके। आई होप आप लोग अपने कॉपी और पेंसिल के साथ और पेन के साथ रेडी होंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैनल पर लाइंस एंड एंगल्स, जहां हम सब लोग मिलकर सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और इस बार अपना गोल बनाएंगे कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आने हैं। राइट, चलिए शुरू करते हैं। अब लाइंस एंड एंगल्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में सीखा। अब हम देखेंगे कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, या किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो वो कैसे निकल सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपना आज का। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से कह रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दे दी गई है और कुछ एंगल्स के मेजरमेंट दे दिए गए हैं। जैसे बी ओ डी हमें दे रखा है 2x माइनस 20 डिग्री और सी ओ डी हमें दे रखा है 65 डिग्री और ए ओ सी हमारा क्या है x डिग्री। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। फाइंड x। अब देखो, है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी हम लोग गलती कर देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो बताओ ये कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो क्या रीजन यूज करना चाहिए? क्या हमें यहाँ पर लीनियर पेयर यूज करना चाहिए? ध्यान रखिएगा कि वी कैन नॉट यूज लीनियर पेयर हियर। क्यों? क्योंकि पेयर का मतलब होता है दो एंगल्स। क्या यहाँ पर दो एंगल्स हैं? नहीं। तो जब यहाँ पर हमारे पास दो एंगल्स नहीं है तो हमें यहाँ पर कुछ और रीजन लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ ऑल angles on a straight line is 180 degree. Therefore x plus 65 degree plus 2x minus 10 equals to 180 डिग्री। देखिए मैंने रीजन सबसे पहले ऊपर ही लिख दिया, तो अब मुझे यहाँ साइड में ब्रैकेट्स बना के रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। सो x प्लस 2x कितना हो गया? 3x हो गया, प्लस 65 माइनस 10 55 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 55 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। सो 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, कितना आंसर आ गया? 125 डिग्री। सो 3x की वैल्यू आ गई 125 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 125 डिग्री ओवर 3। अब 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 4 12, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 3 1 3.2 समथिंग बचेगा, राइट। सो 41.6 डिग्री। क्या एंगल पॉइंट में आ सकता है? हाँ, अगर कुछ पर्टिकुलर केसेस में हमें इस तरीके से एंगल दे रखा है तो आ सकता है पॉइंट पे, देयर इज नो इशू। अब आपको ये देखना है कि अगर पॉइंट के बाद रिपीटिंग वैल्यू है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू है, तो आप पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही छोड़ दीजिए। ठीक है, सो हमारा x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर्स दे रखी हैं और दोनों ही क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। हमें जब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, अगेन हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पर देखो कितने एंगल्स हैं? दो एंगल्स है, तो क्या रीजन लिख सकते हैं? लीनियर पेयर या पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हम लोग लिख सकते हैं। सिंस क्या बताएंगे? AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB एक कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। दिस therefore 3x plus 5 degree plus 2x minus 25 degree equals to 180 डिग्री। क्या रीजन हो जाएगा जी? लीनियर पेयर। इस लीनियर पेयर की वजह से 3x और 2x को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? बताओ 5x और 5 माइनस 25। अब 25 में से 5 प्लस माइनस, तो 25 में से 5 चला गया, आपका बचा 20 डिग्री। बट अब साइन किसका लगाएं?
5 या 25? 25 बड़ा नंबर है मैग्नीट्यूड की वजह से, तो इसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 5x इक्वल्स टू कितना हो गया 20, यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 20 प्लस हो जाएगा। सो 180 प्लस 20, सो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5x इक्वल्स टू 200 डिग्री और x इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 40 डिग्री। सो हमारे पास x की वैल्यू यहां से आ जाती है 40 डिग्री। इवन हम इस फिगर में चेक भी कर सकते हैं, 40 यहाँ डालेंगे, 43 is 120, 120 प्लस 5 125, 2 इंटू 40 इज 80, 80 में से 25 चला गया तो कितना बचा 55, 125 प्लस 55 180 डिग्री बनता है। तो ये वेरिफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें x और y दोनों की ही वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। सो x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए पहले एक लॉजिक देखेंगे इस पिक्चर के अंदर कि हमें यहाँ पर AOB कैसी लाइन दे रखी है। अगेन AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, और इसमें एक चीज और नोटिस करो, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर ये 72 डिग्री और 3x डिग्री, इन दोनों का सम भी तो मैं बोल सकती हूँ 180 डिग्री के बराबर है ना। सो मैं यहाँ पर 3x प्लस 72 डिग्री इसको बराबर रख दूंगी 180 डिग्री के, बाय द रीजन अगेन लीनियर पेयर, और यहां से कोशिश करूंगी x की वैल्यू निकालने की। जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो वो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ इसके ऊपर वाली साइड पे, x प्लस 90 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री करके मुझे क्या मिल जाएगा y की वैल्यू मिल जाएगी। सो 3x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री हो गया। सो जब 180 में से 72 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 108 डिग्री 3x की वैल्यू। सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 108 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। सो क्या हो गया ये 3 3 is 9, 1 8, 3 6 18, 36 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। तो यहां पर हम ये 36 डिग्री क्या कर देंगे पुट कर देंगे। अगेन हमें पता है कि 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहां पर रीजन क्या आएगा angles on a straight line, right? So 90 plus 36 कितना हो गया 100, 126 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से हमारे y की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। यहां से हमारा y कितना बन गया 180 में से 120 गया 60, 60 में से 6 क्या कितना बचा 54 डिग्री। सो हमारे y की वैल्यू कितनी आ गई 54 डिग्री। तो देखा किस तरीके से हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सिर्फ और सिर्फ एक ये चीज जानने की जरूरत है कि एक स्ट्रेट लाइन है तो सभी एंगल्स का सम 180, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने आंसर सॉल्व कर लिया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं। सो हमारे पास यहाँ एक फिगर है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बता रखा है कि इफ a रेशो b, a is to b का रेशो 2:3 है तो आपको एंगल c फाइंड आउट करना है। अब रेशो वाले क्वेश्चंस याद करो, मैंने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स के केस में कराया। सेम उसी फॉर्मेट में अगर हम लोग बोले कि a और b का रेशो 2:3 है तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये 2x और ये जो b एंगल है ये 3x हो सकता है, करेक्ट। और ये रिमेनिंग एंगल हमारे पास 90 डिग्री का तो है ही। सो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर तीनों एंगल्स का सम कितना होगा जल्दी बताओ 180 डिग्री। यहाँ पर नाम दे देते पहले तो इस पिक्चर को A O B C D E, आसान रहेगा ना हमारे लिए करना सॉल्व इसको। सो हम कह सकते हैं सिंस AOB is a straight
लाइन AOB कैसी लाइन है आप लोगों के लिए? स्ट्रेट लाइन है। सो सम ऑफ ऑल एंगल्स हमेशा किसके बराबर रहेगा? 180 डिग्री के बराबर रहेगा। सो यहाँ पर हम कहेंगे 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो 3x प्लस 2x कितना हो गया? 5x, और ये 90 यहाँ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 90 माइनस हो जाएगा। सो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास? 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 1 5, 6 7 8 9, 5 8 40। सो आप लोगों के x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री। तो जब मेरा x 18 डिग्री है तो मेरा a कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 डिग्री। सिमिलरली मेरा b कितना हो जाएगा? 3x, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 18, दैट इज 54 डिग्री। करेक्ट। सो मेरे a और b की वैल्यू आ गई है। अब मुझे लेकिन निकालनी किसकी वैल्यू है? मुझे निकालना है C की वैल्यू। सो मुझे ये भी पता लग रहा है कि COD भी एक कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। तो अगर COD भी एक स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या लिखेंगे? Since COD is a straight line, therefore B plus C equals to 180 डिग्री। ठीक है, और B की वैल्यू कितनी थी? 3x, 3 into 18 that is 54 डिग्री प्लस C equals to 180। सो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। कितना आंसर आ गया? 180 में से 54 गया तो 126 डिग्री। सो ये आ गई जी हमारी C की वैल्यू। सो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर लिया। हो गया ना अच्छे से? चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब यहां पर बोल रहा है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, रे वाई क्यू, तो हमारी यहां पर एक रे है वाई क्यू, ये वाई क्यू हमारे एंगल जेड वाई पी। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी सेंटर में लिखा होता है वही एंगल माना जाता है, और आसपास वाली हमारी क्या बन जाती है? आर्म्स बन जाती है। सो जेड वाई एंड देन पी, देखो ये हो गया पूरा एंगल, और ये वाई क्यू का क्या कर रही है? इस जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में बांट रही है। बाय का मतलब होता है दो, सेक्ट मतलब दो सेक्टर। अगर वो एंगल है तो दो इक्वल एंगल्स, लाइन है तो दो इक्वल पार्ट्स में लाइन। ठीक है। सो अगर मैं यहां पर कहूं कि ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो इस स्ट्रेट लाइन पर तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? अगेन बोलो, 180 डिग्री हो जाएगा। सो यहां से हम x निकाल लेंगे, लेकिन मुद्दा है एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकालना। एक्स वाई क्यू, देखो जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू आएगी, x प्लस 56 करते साथ ही हमारे पास एंगल एक्स वाई क्यू आ जाएगा। करेक्ट। साथ ही साथ रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी भी पूछा है। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो याद करो मेरी सबसे पहली क्लास में जो मैंने लाइंस एंड एंगल्स की दी थी, क्या बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री में से इस एंगल को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आसानी से निकल जाएगा। तो करना शुरू करें? चलो करते हैं। देखो तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, therefore angle ZYQ is equals to angle PYQ equals to X। मान लिया हमने X है। Also XYP is a straight line। अगर XYP एक स्ट्रेट लाइन है तो जल्दी जल्दी बताएंगे, 56 डिग्री प्लस एक्स किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के। और ये क्या है?
angles on a straight line. अब 2x और ये 56 यहाँ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, माइनस होगा. सो 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री. अब 180 में से 56 किया तो कितना बचा है हमारे पास, 180 में से 50 जाते साथ ही 130, 130 में से 6 किया तो 124 डिग्री. राइट. सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 124 डिग्री डिवाइडेड बाय 2. तो कितना आंसर हो गया, 62 डिग्री. तो x की वैल्यू यहां से आ जाती है जी 62 डिग्री. बट क्या x निकालना था, हमें क्या निकालना था, एंगल एक्स वाई क्यू. सो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जी प्लस एंगल जेड वाई क्यू, जो कि बराबर हो जाएगा आपके 56 डिग्री प्लस 62 डिग्री के. सो 56 प्लस 62 कितना बनेगा, 50 प्लस 60 110 तो पहले ही हो गया, 116 17 18 118 डिग्री. तो आपका एंगल एक्स वाई क्यू तो जी आ गया 118 डिग्री. हमारा अब ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया. अब हमें निकालना क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी. एक बार क्यू वाई पी देखते हैं. क्यू वाई पी अगेन ये एक्स है और इस एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 62 डिग्री. और किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो, इसका मतलब उस एंगल को छोड़ के बाकी सारा एंगल, यानी कि 360 डिग्री में से उस पर्टिकुलर एंगल को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जिसकी रिफ्लेक्स हमसे पूछा गया. तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP is equals to 360 degree minus angle QYP. So 360 minus 62 डिग्री, कितना आंसर आ गया, 298 डिग्री. सो ये आ गया जी हमारे पास रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP. आई होप आप लोगों को अब काफी हद तक स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे. तो कुछ होमवर्क की तरफ भी बढ़ते हैं. तो चलिए देख लेते हैं होमवर्क क्या है. तो ये है आप लोगों की होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस. आई होप आप लोग इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इनके सॉल्यूशंस क्या हैं. और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो वो बेझिझक कमेंट कर सकता है कि उसे और कौन से टॉपिक्स पर हमसे वीडियोस चाहिए. हम हमेशा हाजिर रहेंगे आप लोगों को एक नए तरीके से कुछ नए टॉपिक समझाने के लिए. तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और खूब सारी पढ़ाई कीजिए. थैंक यू.